ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th में है। ये प्री बोर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है जिसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहले हम सेक्शन ए में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसे देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का है और टोटल एग्ज़ाम का आपके टाइम 3 आवर का है और टोटल मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का डिटरमेंट और एडजॉइंट ए का डिटरमेंट। सबसे पहले ए का डिटरमेंट निकालेंगे। ए का डिटरमेंट क्या होगा, ये 0 है और ये भी 0 है तो 0 रहेगा। यहाँ पे -1 इसका डिटरमेंट 1 - 1 3 - 2, इसकी वैल्यू क्या होगी -2 + 3 +1 -1 -1 आएगा ए का डिटरमेंट। और एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, ये मैट्रिक्स ए जो हमें दे रखा है इसमें सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और जब उस सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा उसका एक मैट्रिक्स बनेगा, उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिलेगा। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आएगा, -7 -1 3 2 0 -1 3 0 -1, ये एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये 1 आएगा इसका डिटर्मिनेंट और -1 1 0 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी है 0। सेकेंड क्वेश्चन में ए और बी मैट्रिक्स दे रखा है और ए बी मैट्रिक्स दे रखा है, इनका m क्रॉस n दे रखा है, ये कितने के है और फिर इनका बी मैट्रिक्स में पूछ रखा है कितने एलिमेंट होंगे। तो बी मैट्रिक्स पहले निकालेंगे। ए मैट्रिक्स अगर 3 क्रॉस 2 का है, बी मैट्रिक्स 2 क्रॉस बी का होना चाहिए और ए बी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 का है तो बी की वैल्यू भी यहाँ पे 4 आ जाएगी। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, तो मैट्रिक्स बी में 2 4 जा 8 एलिमेंट होने चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। और क्वेश्चन थ्री में एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और ए इसका एक फंक्शन ये दे रखा है 3a + 2b इज़ ए नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होता है। देन b = b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स को पुट कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको 0 के इक्वल रखना है, तो हमारे पास b आ जाएगा वैल्यू। तो b का करेक्ट आंसर आएगा ये d, ये मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। क्वेश्चन फोर में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k में द फंक्शन f(x), ये फंक्शन दे रखा है k की किस वैल्यू पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो k = 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करेंगे तो वो हमें कॉन्टिन्यूस आएगी और k की वैल्यू 1 आएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, 2 इवेंट A एंड B विल बी इंडिपेंडेंट इफ़, तो 2 इवेंट A और B इंडिपेंडेंट है तो इसका करेक्ट आंसर है C, ठीक है। और सिक्स्थ क्वेश्चन का देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में एक y = sec² tan इनवर्स x, देन डबल डेरिवेटिव इसका निकालना है y का एट x = 1 पे, ठीक है। तो पहले डेरिवेटिव करेंगे sec² x का tan x हो जाएगा और फिर tan इनवर्स x दे रखा है तो ये tan से tan इनवर्स है तो यहाँ पे x ही आएगा बस, और चेन रूल लगता है तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² आएगा। फिर इसको क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद हमारे पास x = 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इसकी 0 आएगी, ठीक है। और फिर सेवन्थ क्वेश्चन में द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर x, तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2x निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x की पावर 2x को हम लिख लेते हैं x की पावर x मल्टीप्लाई में x की पावर x, ठीक है। वो जब पावर मल्टीप्लाई होती है तो पावर जुड़ जाती है और नीचे आ जाएगा
एक्स की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन दे रखा है, तो दोनों का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में 1 होगा। सेकंड एज इट इज़ प्लस में फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x की पावर x। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 8 में इफ़ 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई, देन dy अपॉन में dx की वैल्यू a होगा, ठीक है। और 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में 5 प्लस 5 अपॉन में एक्स हैज़ ए लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू, इसका आंसर है सी 5। क्वेश्चन 10 में ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 2 है। तो ऐसे में ये फंक्शन जो है इस ऑड फंक्शन है, जिस फंक्शन में अगर -x की वैल्यू डालते हैं, -x डालते हैं तो -f(x) आता है, तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 के होती है। तो यहाँ पे अगर -x पुट करते हैं तो ये -x होगा, और ये -x मोड लगा हुआ है प्लस हो जाएगा, तो पूरा माइनस ही आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो f माइनस एक्स इक्वल टू -f(x) आ रहा है। तो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में ये 0 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और 11th क्वेश्चन में द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू द इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इस सरफेस एरिया का फॉर्मूला है स्फीयर का 4πr²। इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, तो ये आएगा 8πr। 8πr में r की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ जाता है 16 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, f(x) का इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो किस में 0 होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। एंड 13 क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी डिग्री जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव की डिग्री है इसका डी की पावर 3, तो इसका पावर है 2। तो 2 करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन में dx फंक्शन आ रहा है, विल नॉट बी ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको साइन x अपॉन में साइन x प्लस साइन y जो है ये डिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाकी सब अलग है। तो इसे x y अपॉन में x के फॉर्म में नहीं लिख सकते पूरी तरह से, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, ये वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर सी है के वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 16, बी वेक्टर है, बी एनी वेक्टर सच दैट इसका मैग्नीट्यूड बी के इक्वल ही है, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर डी है 3b²। 17th क्वेश्चन में इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर एंगल्स विच लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो इस अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच रिलेशन बताना है, कौन सा रिलेशन यहाँ पे जो कि करेक्ट नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर डी है, ये करेक्ट नहीं है, बाकी सब रिलेशन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये इंटीग्रल दे रखा है ex, ये फंक्शन दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ex एक फंक्शन प्लस में फिर उसका फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है।
तो इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 2x dx। तो यहाँ पे ये 4x है, तो x की पावर ये एक फंक्शन हो गया, दूसरा हो गया f(x) ये हो गया, ये f'(x) है। इस फंक्शन का इसका डेरिवेटिव 3x² होगा और इसका डेरिवेटिव 2x होगा। तो ये फंक्शन हो गया, उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू e की पावर f(x) होती है। और हमारे पास यहाँ पे f(x) है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस c। हमारे पास a करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में कॉस इनवर्स, ये कॉस 25 पाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू पाई अपॉन में 3। तो यहाँ पे ये कॉस इनवर्स दे रखा है, इसे 8 पाई प्लस पाई अपॉन में 3 लिख सकते हैं और पाई अपॉन में 3 आ रहा है आंसर। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज है इस कॉस इनवर्स फंक्शन की, ये 0 से पाई तक है और 0 से पाई के बीच में पाई अपॉन में 3 आ रहा है। ठीक है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज़ 0 पाई, 0 से लेकर पाई है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 20 में असेशन ए दे रखा है, फॉर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा। नहीं, ये इनकरेक्ट है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, पहला ही स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट आ गया। तो ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, डी अपना ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारे पे सेक्शन ए में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे उनके आंसर्स हैं।